नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल आर एंड आर अपना मोदी केयर में आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं दोस्तों। आज का टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त है, द वर्ल्ड ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग एंड डायरेक्ट सेलिंग। तो दोस्तों, हम नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानेंगे और समझेंगे। तो वन बाय वन करके सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग हिस्ट्री एंड द ग्लोबल सिनेरियो। तो दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग का शुरुआत कब और कैसे हुआ उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग को डायरेक्ट सेलिंग के नाम से भी जाना जाता है और यह स्टार्ट हुआ था 1930 में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, और जो धीरे धीरे बढ़ते हुए पूरे वर्ल्ड में जाके फैल गया। तो पहले सबसे पहले स्टार्ट हुआ अमेरिका में दोस्तों, और इसको हम डायरेक्ट सेलिंग भी कहते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग भी कहते हैं। उस उसके बाद देखते हैं दोस्तों, इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग 1980 से 1990 के दशक में स्टार्ट हुआ, और जिसमें कई सारी कंपनियां आई, और कई सारे ऐसी कंपनियां आई जो चिट फंड टाइप की कंपनियां आई, और उसमें क्या कहते हैं, लोगों ने अच्छा पैसा लगाया, और वो क्या हुआ, बाद में सभी लोगों का, मैक्सिमम लोगों का पैसा उसमें लॉस हुआ, और उस जिसके कारण नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग का मतलब फेम बहुत ही मतलब बेकार हुआ, और उससे लोग डरने लगे। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसमें कई सारे गाइडलाइंस रूल्स निकाला, और उन 2016 में एक पूरा गाइडलाइन तैयार किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, जिसके वजह से इस इंडस्ट्रीज को इंडिया में बहुत ही अच्छा बूस्टअप हुआ, अच्छा स्टार्टअप हुआ। और अभी करंट में देखते हैं तो फिक्की फिक्की और केपीएमजी ने प्रोजेक्टेड इसके बारे में, फ्यूचर के बारे में बताया है, रिटेल सेल के बारे में, कि डायरेक्ट सेलिंग का 2025 में डायरेक्ट सेलिंग से 64,500 करोड़ का बिजनेस होने वाला है। और दोस्तों, इसमें 1.5 करोड़ इंडियन लोग इससे अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे, मतलब वो इसको अपना रोजगार बनाएंगे। और 60% पीपुल्स आर वर्किंग, जिसमें कि 60% वुमेन इसमें काम करेंगी। और तो इस तरह से ये एक गोल्डन पीरियड है नेटवर्क मार्केटिंग का। और दोस्तों, हमें खुशी है कि हम अच्छे समय पे इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और स्टार्ट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में दोस्तों देखते हैं बेनिफिट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। तो डायरेक्ट सेलिंग के बेनिफिट क्या हैं दोस्तों, इसके बारे में हम जानते हैं। इस बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, वन बाय वन करके हम एक एक देखते हैं। जैसे हम लोग जुड़ते हैं क्या इस बिजनेस में, क्यों हमको एक्स्ट्रा इनकम चाहिए होता है या सेकेंड इनकम सोर्स बनाना होता है, और आपको क्या मिलता है, फाइनेंशियल फ्रीडम मिलता है, और जिससे आप अपनी लाइफ को रिच और वेल्थी बना सकते हैं। सिक्योरिटी फॉर द फैमिली फॉर जनरेशन टू कम, हमारे फैमिली को सिक्योरिटी मिलता है, आने वाली जनरेशन को भी सिक्योरिटी मिलता है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलता है दोस्तों। और आप अपने बिजनेस के खुद के बॉस होते हैं। आप बिना किसी रिस्क के, बिना किसी कॉस्ट का आप अपना बिजनेस खुद चला सकते हैं। और आप अपने सपनों के घर, अपने सपनों के महल में रह सकते हैं। और 6 पॉइंट बताता है लग्जरी इंटरनेशनल हॉलीडे। तो हम विदेशों में अपने ड्रीम जो हमारा हॉलीडे सेंटर होता है, वहां जाके हम अपने हॉलीडेज को एंजॉय कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी फॉर पब्लिक स्पीकिंग एंड स्टेज प्रेजेंस। तो दोस्तों, कई लोगों का होता है कि हमें पब्लिक स्पीकिंग करना बहुत अच्छा होता है, ऑन स्टेज पे परफॉर्म करना, बोलना, जैसे आज यहाँ पे हम आपके सामने प्रेजेंटेशन दे रहे हैं दोस्तों। तो इसी तरह से आप बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे जाके बड़े बड़े स्पीकर्स के साथ आप अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं और उससे रिकॉग्नाइज हो सकते हैं। और कलेक्शन ऑफ लग्जरी कार्स, आपको बड़ी बड़ी गाड़ियों का शौक होता है। तो ये डायरेक्ट सेलिंग के बेनिफिट्स के बारे में कुछ
दोस्तों उसके बाद देखते हैं नाइन्थ पॉइंट आता है फेम एंड रिकॉग्निशन एंड बीइंग अ सेलिब्रिटी। तो हम जैसे जैसे अपने टाइटल को अचीव करते हैं और अच्छे अच्छे अवार्ड्स को हम विन करते हैं और हमें रिकॉग्नाइज किया जाता है, तो हम अपने आप को एक सेलिब्रिटी की तरह फील कर सकते हैं। और टेंथ होता है लाइफ स्टाइल ऑफ योर चॉइस, आप अपने चॉइस की लाइफ स्टाइल को जी सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों योर पर्सनल ग्रोथ एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इस बिजनेस को करने से हमको हमारा पर्सनल ग्रोथ होता ही है और साथ में हमारे पर्सनालिटी में जबरदस्त डेवलपमेंट होता है। कंट्रीब्यूटिंग फॉर अ बेटर कंट्री एंड सोसाइटी। तो दोस्तों हम इस अपॉर्चुनिटी को और लोगों को शेयर करके, अपने नियर डियर को शेयर करके, हम उनको भी एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि जैसे वो वो भी अपने सपनों के लाइफ को जी सकें। और हम इस ऐसा करके हम अपने कंट्री को, अपने सोसाइटी को और अच्छा बनने में मदद करते हैं दोस्तों। 13 पॉइंट आता है अर्ली रिटायरमेंट। जैसे दोस्तों हम सभी लोग एक्टिव इनकम करते हैं, एक्टिव इनकम में क्या होता है कि हम 60 ईयर तक जॉब करते हैं और उसके बाद क्या कहते हैं रिटायरमेंट हो जाते हैं। रिटायरमेंट के बाद केवल पेंशन आता रहता है और अ, उसके बाद हमारा इनकम स्टॉप हो जाता है। तो दोस्तों इसमें हम अगर क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं तो हमें पैसिव इनकम मिलता है। पैसिव इनकम में दोस्तों हमें केवल 2 से 5 साल अगर हम फुल कमिटमेंट और सिस्टम के साथ, सिस्टम को फॉलो करके अगर हम काम करते हैं टीम वर्क की भावना से, तो हम इसमें पैसिव इनकम को अर्न करते हैं। और पैसिव इनकम होता है दोस्तों, आप तो जब आप सो रहे होते हैं तब भी आप पैसा अर्न करते रहते हैं और ये पैसा जब तक आप हैं दोस्तों आपको मिलता है और उसके बाद ये आपके फैमिली को भी दिया जाता है। या और मोदी केयर में 3 जनरेशन तक आपको एक ही आईडी पे इनकम होता रहता है दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं क्वालिटी टाइम विद फैमिली। तो हम जॉब करते हैं तो जॉब में हमको हमेशा प्रॉब्लम आता है कि हमको लीव लेने के लिए बहुत ज़्यादा मशक्क़त करना पड़ता है, बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। बट हम इस बिजनेस में आके इसको अगर हम अपने कन्वीनियंट टाइम के, अपनी सुविधा के अनुसार जो टाइम होता है हम उसमें उतना टाइम दे के हम इसको कर सकते हैं। और बाकी जो हमारा फैमिली का टाइम है उसमें हम अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं दोस्तों। 15 है फ्रीडम ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी टू द परस्यू योर हॉबीज। तो आप अपनी इच्छा से अपने सपनों को जीने के लिए, अपनी हॉबी पूरा करने के लिए बिल्कुल फ्री हैं, फ्लेक्सिबल हैं। तो आप अपने सपनों को यहाँ से पूरा कर सकते हैं। 16 आता है मीट न्यू पीपल्स एंड डेवलप योर सोशल सर्कल्स। तो ये भी बहुत जबरदस्त टॉपिक है दोस्तों। जैसे कि हमको नए नए लोगों से मिलने को मिलता है और नए लोगों से मिलते हैं, नए लोगों से बात करते हैं, अपॉर्चुनिटी शेयर करते हैं, हमारा नेटवर्क बढ़ता है, हमारा सोशल सर्किल बढ़ता है। तो दोस्तों जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, मिलियनेयर हैं, उन लोगों के पास आप देखेंगे तो उन लोगों के पास क्या है, सबसे ज़्यादा नेटवर्क है। नेटवर्क इन द सेंस उनके पास फॉलोअर्स बहुत हैं। उनके चाहे जिस पे भी हम देखते हैं, फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम है, सब पे फॉलोअर्स बहुत सारे हैं। जैसे हम यूट्यूब पे देखते हैं, यूट्यूब पे एक वीडियो उन्होंने अपलोड किया नहीं कि मिलियन ऑफ पीपल्स उसको व्यू करते हैं। तो क्या है, हम इस बिजनेस में आते हैं तो हमारे भी पास हमारा टीम होता है, हमारे नए लोगों से मिलते हैं तो हमारा सोशल सर्किल बढ़ता है। और 7th होता है दोस्तों, हम ये सब करके हम दूसरों की मदद करते हैं। हेल्पिंग अदर अपने आप में ही एक कमिटमेंट है कि अगर हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम अपने आप को गुड फील करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स था दोस्तों बेनिफिट के बारे में। अब नेक्स्ट हम स्लाइड में देखते हैं यूनिक फीचर ऑफ द नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज की क्या यूनिक फीचर्स हैं उसके बारे में हम वन बाय वन करके देखते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट है लो कॉस्ट नो एंट्री कॉस्ट। तो इसमें क्या है दोस्तों, हमको इसमें जुड़ने के लिए कोई हमें मतलब कॉस्ट नहीं लगता है। इसमें हम फ्री ऑफ कॉस्ट जुड़ जाते हैं। और जीरो एग्जिट कॉस्ट सेकेंड है। जीरो एग्जिट, अगर हम इस बिजनेस को छोड़ते भी हैं तो हमें कोई कॉस्ट देना नहीं पड़ता है, नो लॉस में हम क्या कहते हैं इस बिजनेस से क्विट कर जाते हैं। और थर्ड आता है दोस्तों जीरो सेटअप कॉस्ट। जैसे हम किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, किसी भी एक छोटी सी अगर हम दुकान खोलना चाहते हैं, उसको स्टार्ट करने के लिए हमें दुकान का रेंट पे उसको हमें एग्रीमेंट कराना होगा, उसको रेंट देना होगा, उसके लिए
क्या कबोर्ड्स बनाने होंगे, उसके लिए हमें कुछ स्टाफ रखना होगा, उसका रजिस्ट्रेशन कराना होगा, तो बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं। तो वो सब सेटअप कॉस्ट से आप क्या कहते हैं इसमें बच सकते हैं। तो इस बिजनेस को आप ऐसे स्टार्ट कर सकते, जीरो सेटअप कॉस्ट से स्टार्ट कर सकते हैं। फोर्थ आता है नो हैसल फॉर द ट्रेडिशनल बिजनेस, क्रेडिट, बैंक लिमिट, स्टाफ कॉस्ट, मैन पावर, वर्किंग कैपिटल्स। तो जैसे दोस्तों अभी हमने बात किया कि आपको इसमें जुड़ने के बाद आपको क्या कहते हैं कोई भी बैंक लिमिट, स्टाफ कॉस्ट, मैन पावर इशू, वर्किंग का मतलब जो भी आपको एसेट्स परचेज करना है तो वो सब की जरूरत नहीं है। और फिफ्थ है आपका वर्किंग आवर एज पर योर कन्वीनियंट। तो आप अपने सुविधाजनक समय के अनुसार आप इस पे अपना टाइम दे के काम कर सकते हैं। इसमें कोई फिक्स आवर नहीं है कि आप इस टाइम से इस टाइम तक ही आप इसमें काम करेंगे। और उसके बाद सिक्स आता है सिस्टम सपोर्ट। तो नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ही जबरदस्त सपोर्ट सिस्टम होता है, लर्निंग सिस्टम होता है। हम उसको उस सिस्टम को फॉलो करके हम सक्सेस को पा सकते हैं। सिस्टम सपोर्ट का मतलब ये है दोस्तों, जैसे कि हमारे पास जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं ऑलरेडी उस सिस्टम को फॉलो करके सक्सेसफुल हो चुके हैं, हम उन्हीं के द्वारा उस सिस्टम को सीखते हैं। और मे बी वो हो सकता है यूट्यूब सेशन हो, जूम सेशन हो, तो लाइव वो हमको बताते हैं कि उन लोगों ने कैसे उस सक्सेस को पाया है। और उसके बाद है दोस्तों सेवेंथ है लो इन्वेस्टमेंट। हमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, केवल हमको अपने जो हम शॉपिंग हैबिट्स है जो हम प्रोडक्ट परचेज करते हैं शॉप से, उसको हम केवल स्विच करेंगे, हम मोदी केयर के थ्रू प्रोडक्ट को परचेज करेंगे दोस्तों। तो ये थे कुछ यूनिक फीचर्स के बारे में। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट फीचर्स के बारे में। गेट पार्टनर्स who will support you full of your success। तो हमें इस बिजनेस में जुड़ते ही ऐसे पार्टनर्स मिलते हैं, ऐसे हमें अप्लायंस मिलते हैं जो कि हमें फुल सपोर्ट करते हैं हमारे सक्सेस के लिए। नेक्स्ट आता है दोस्तों द होल फैमिली कैन बी डू इट टुगेदर। तो आप जैसे आप ऑफिस में जाते हैं तो ऑफिस का काम दोस्तों आपको ही करना होता है, बट यहाँ पे जैसे हम अगर जुड़े हैं तो जरूरी नहीं है कि हम ही इस काम को करें, और हमारी पूरी फैमिली, हमारी स्पाउस, हमारे बच्चे, हमारे पेरेंट्स भी इस बिजनेस में हमारा साथ दे सकते हैं, हमारा इसमें हाथ बटा सकते हैं। तो हम सब मिल के एक फैमिली बिजनेस की तरह इसको कर सकते हैं। और नो नीड टू लिव द योर करेंट प्रोफेशन और जॉब। आपको अगर कोई आप जॉब कर रहे हैं तो आपको आपके जॉब को छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप उस जॉब के साथ में इसको कर सकते हैं। अपने कन्वीनियंट टाइम के अनुसार इसको टाइम दे के इस बिजनेस को धीरे धीरे बिल्ड कर सकते हैं। और दोस्तों बहुत सारे हमारे अपलाइंस हैं और जितने भी सक्सेसफुल लीडर हैं इस बिजनेस में, उन लोगों ने स्टार्टिंग केवल पार्ट टाइम से किया है और धीरे धीरे उस बिजनेस को उन्होंने बिल्ड किया। और एक समय ऐसा आया कि उनको लगा कि नहीं, अब मुझे इस जॉब को छोड़ के हमें पूरा टाइम, फुल टाइम मोदी केयर को देना चाहिए, और ताकि ये हमारा बिजनेस और तेजी से आगे बढ़े। और 11th पॉइंट आता है दोस्तों पैसिव इनकम। पैसिव इनकम के बारे में हमने बात किया पहले भी कि पैसिव इनकम होता है दोस्तों जिसमें हमें 2 से 5 साल तक अगर हम मेहनत से सिस्टम को फॉलो करते हुए फुल कमिटमेंट के साथ अगर हम काम करते हैं तो हमें पैसिव इनकम मिलता है। दोस्तों पैसिव इनकम होता क्या है कि हम जिस समय सो रहे भी होते हैं उस समय भी पैसा हमें मिलता रहता है। और दोस्तों यही नहीं, हमें क्या कहते हैं जब तक हम हैं वो तब तक पैसा मिलता है, और उसके बाद अगर हम नहीं रहते हैं तो वो पैसा हमारे फैमिली को दिया जाता है। और ये 3 जनरेशन तक पैसा आपकी आईडी पे मिलता रहेगा। तो दोस्तों बहुत ही यूनिक फीचर है। और 12th आता है दोस्तों मेंटरशिप एंड ट्रेनिंग फ्रॉम द पीपल हु आर ऑलरेडी सक्सेस। बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है दोस्तों। जो भी इस बिजनेस में सक्सेसफुल लीडर्स हैं, हमें उन्हीं के द्वारा वही हमारे मेंटर बनते हैं और वही हमको ट्रेनिंग देते हैं। वो उस सिस्टम को फॉलो करके कैसे इतने सक्सेसफुल हुए वो हमको सिखाते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे जैसे दोस्तों हम जानते हैं जैसे जो भी जैसे स्पोर्ट पर्सन है, क्रिकेटर हुआ
या कोई भी मतलब डॉक्टर हुआ, इंजीनियर हुआ, सब लोग क्या है कि उस उतना पहुंचने के लिए उन लोगों ने बहुत सारा टाइम अपने लर्निंग में दिया है, अपने क्या कहते हैं फिजिक को बनाने में दिया है। सपोज हम अगर जिम की बात करते हैं, बॉडी बनाने की बात करते हैं, तो हम जिम ट्रेनर के पास जाते हैं, वो मुझसे चार्ज लेता है, पैसा लेता है, तब जाके हम मेहनत करते हैं और क्या कहते हैं केवल वो हमें सपोर्ट करता है, तब जाके हम अपने बॉडी को और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो उसी तरह से दोस्तों हमारे जो मेंटर हैं, जो ट्रेनर हैं, वो बिना कुछ भी चार्ज किए हुए फ्री ऑफ कॉस्ट आपका सपोर्ट करते हैं और आपके साथ एक अच्छे फ्रेंड की तरह लगे रहते हैं। 13 पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों, लाइफ चेंजिंग एजुकेशन फ्रॉम द मेक यू टोटली डिफरेंट पर्सन। तो इस बिजनेस में इतना सब कुछ सीखने को है, इतना सब कुछ सीखने को है कि जिससे हम अपना पर्सनल डेवलपमेंट भी करते हैं, प्रोफेशनल डेवलपमेंट तो होता ही है दोस्तों। और उसके बाद आता है 14, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। तो बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है दोस्त। जैसे मे बी एक्स वाई जेड कोई भी इस बिजनेस से जुड़ता है तो सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है। इसमें कोई नहीं है कि आप क्या कहते हैं हायर क्वालिफाइड हैं, हायर प्रोफेशन के हैं, तो आपको इसमें कम बिजनेस करने पे ही आप सक्सेस हो जाएंगे। तो जो क्या कहते हैं इस बिजनेस के लिए मेहनत एक आम इंसान को करना है, वही मेहनत और वही सक्सेस पाने के लिए एक मिडिल क्लास को भी उतना ही करना होता है। तो सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है। जैसे दोस्तों हम जुड़ते हैं इस बिजनेस में, हम 7% से स्टार्ट करते हैं और जैसे ही हम हमारा पीवी 300 प्लस होता है तो हम 10% में पहुंच जाते हैं। फिर ऐसे बढ़ते हुए क्रम में से हम 12%, 13%, 15%, 16% पहुंचते हैं और फिर डायरेक्टर क्वालिफाई होते हैं। फिर ऐसे स्टेप बाय स्टेप सेम क्या कहते हैं कोई भी इस बिजनेस को ज्वाइन करता है तो सबके लिए दोस्तों इक्वल अपॉर्चुनिटी बनती है। तो दोस्तों ये कुछ हम लोगों ने बेनिफिट के बारे में बात किया। अब हम इसमें बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, व्हाई डू पीपल फेल। तो पहले तो दोस्तों हम बात करते हैं, इस प्रीवियस स्लाइड को हम रिकॉल करते हैं, जैसे कि नेटवर्क मार्केटिंग कहाँ से स्टार्ट हुआ, उसके बाद इंडिया में कब आया, इंडिया में आने के बाद हमें नेटवर्क मार्केटिंग से क्या बेनिफिट है, बेनिफिट के बाद हम नेटवर्क मार्केटिंग को करते हैं और दोस्तों सब लोग करते हैं और बाद में होता क्या है कि हमारी टीम बनती है और टीम से जो इस सिस्टम को नहीं समझता है, उस सिस्टम को प्रॉपर नहीं फॉलो करता है, वो क्या होता है इस बिजनेस में फेल होता है। तो हम फेल क्यों होते हैं वो जानना बहुत जरूरी है। कुछ टॉपिक में भी चलते हैं, जैसे अनरियलिस्टिक एक्सेप्टेशंस। तो हमें क्या है, हम जैसे स्टार्ट करते हैं बिजनेस को तो हमें अपना एक्सपेक्टेशन जो भी हम चाहते हैं उसको बहुत हाई फाई नहीं रखना है। आप पहले छोटे छोटे टारगेट्स बनाएं कि हमें ये इस बिजनेस से हमें लेना है। तो जैसे धीरे धीरे वो फुलफिल होता जाएगा, आपका ट्रस्ट बढ़ेगा और आपको मोटिवेट होंगे इस बिजनेस को और अच्छे से करने के लिए। तो आपको अपना एक्सेप्टेशन अपनी एफर्ट के ही अनुसार उसको रखें। जितना आप एफर्ट करेंगे उतना ज़्यादा आप इस बिजनेस से इनकम कर सकते हैं दोस्तों। और ये पैसिव इनकम का है, हमें इसमें पहले टाइम देना होता है। जैसे कि हमने पहले भी बताया दोस्तों, हमें डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, कुछ भी बनने के लिए हम पहले उसमें लर्निंग करते हैं, सीखते हैं, पढ़ते हैं, तब जाके हमको डिग्री मिलता है और हम उस प्रोफेशन को कर पाते हैं। और उसके बाद सेकेंड है लो एंट्री कास्ट अलाउइंग नॉन सीरियस पीपल टू स्टार्ट। तो दोस्तों जैसे कि आपने बेनिफिट सेशन में देखा कि इसको क्या है, इसको करने के लिए आपको कोई भी कॉस्ट देने की जरूरत नहीं है। तो उसमें लोग क्या है सीरियस नहीं होते, उनको लगता है कि हाँ हमने तो कोई इन्वेस्टमेंट किया नहीं है, ठीक है जब तक कर रहे हैं, जब नहीं होगा नहीं करेंगे। ये भी रीजन होता है, इसलिए लोग फेल होते हैं। और जीरो एग्जिट कॉस्ट मेकिंग सीरियस टू क्विट। तो इसमें हमको बिजनेस छोड़ने में कोई मेरा लॉस नहीं है कि जैसे हम अगर कोई भी शॉप खोलते हैं तो उसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, उसमें प्रोडक्ट हम ला के रखते हैं और कई सारे उसमें लेबर्स होंगे, उसमें उसका हमें मंथली रेंट देना होगा। तो अगर हम उसको बंद करना चाहेंगे तो दोस्तों हम उसके बारे में सोचेंगे, उसके बारे में
परेशान होंगे। लेकिन यहाँ पे हमने कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया है, केवल हमने मंथली परचेज किया, जो परचेज किया, जो पैसा दिया उसका प्रोडक्ट लिया, सामान यूज किया, दैट्स इट। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, इसको छोड़ने में उनको कोई लॉस नहीं होता है तो वो क्विट कर जाते हैं। फोर्थ आता है लैक ऑफ ड्रीम। तो दोस्तों, जिसके पास भी सपने होंगे, जिसके अंदर सपने की चाहत की ललक होगी, सपने पूरे करने की ललक होगी, वही इस बिजनेस में आके अपने ड्रीम को पूरा कर सकता है। तो अगर आपके पास सपने नहीं है जो आपको मोटिवेट करें, तो आप इस बिजनेस में सक्सेस नहीं हो सकते। तो लैक ऑफ ड्रीम भी एक रीजन है। और फिफ्थ आता है लैक ऑफ फोकस। तो दोस्तों, कई आपको डाउनलाइन ऐसे मिलेंगे या आप प्रॉस्पेक्ट ऐसे मिलेंगे कि हम कितना भी उनसे बताएं, कितना भी बोलें, लेकिन वो क्या करते हैं, उस चीज़ को फोकस नहीं करते, उसको सीरियस लेते ही नहीं है। बस इधर से सुना और उस कान से निकाल दिया। तो इस रीज़न से भी वो केवल क्या करते हैं, केवल आपसे प्रोडक्ट लिए और प्रोडक्ट यूज किए और उसके बाद क्या कहते हैं, उनको कहीं और भी प्रोडक्ट मिलेगा, वो प्रोडक्ट लेके यूज करेंगे। वो इन्वॉल्व मतलब नहीं रहते, उनका पर्सनल इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है। और सिक्स्थ आता है लैक ऑफ विलिंगनेस टू लर्न द सिस्टम एंड वर्क एज पर द सिस्टम। बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है। लैक ऑफ विलिंगनेस टू लर्न मतलब सीखने की चाहत ही नहीं होती है। तो जैसे कि दोस्तों, हम लोगों को कुछ भी करने के लिए पहले तो सीखना ही पड़ता है। तो अगर हम सीखना ही नहीं चाहेंगे तो हम कुछ भी नया नहीं कर सकते हैं, कुछ भी सिस्टम हम जान ही नहीं पाएंगे। और अगर हम सीखते हैं और उस सिस्टम को समझते हैं, इस डायरेक्ट सेलिंग के सिस्टम को हम समझते हैं, क्या इसका सिस्टम है, क्या प्रोसीजर है, तो हम उसको और अच्छे से कर सकते हैं। तो इसकी वजह से भी क्या होता है दोस्तों, जो भी अगर सीखना नहीं चाहता है और सिस्टम के तरह नहीं चलना चाहता है, तो वो क्या करता है, इस बिजनेस में फेल हो जाता है। और सेवेंथ आता है वर्किंग विथ रॉन्ग बिलीफ। अगर आपके अंदर बिलीफ नहीं है कि हाँ, ये हम इस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से, मोदी केयर कंपनी से हम इस अपने ड्रीम को जो है वो पूरा कर सकते हैं, तो अगर आप में विश्वास नहीं है तो आप इस बिजनेस में फेल हो जाएंगे दोस्तों। तो ये कुछ पॉइंट था कि इसमें क्यों लोग फेल होते हैं। और उसके बाद दोस्तों, हम आते हैं लास्ट टॉपिक में, समरी ऑफ प्रेजेंटेशन। तो इस प्रेजेंटेशन में हमने जो भी सीखा उसका क्या निचोड़ निकलता है, क्या निष्कर्ष निकलता है। तो दोस्तों, हम बात करेंगे, इस बिजनेस में केवल 3 ऐसी चीजें हैं जो हमको ध्यान में देना है और उसको हमें अपने ऊपर अप्लाई करना है। तो पहला आता है दोस्तों, क्या हमारे पास सपने हैं। अगर दोस्तों आपके पास सपने हैं तो आप इस बिजनेस में जुड़िए, क्योंकि सपने ही वो रीजन है जिसको पूरा करने के लिए आप इस बिजनेस में इन्वॉल्व होंगे। क्योंकि हम यही सपने ही हमारे क्या हैं, मोटिवेटिंग फैक्टर्स हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं इस बिजनेस को करने के लिए। और दूसरा है दोस्तों, अगर हम में कोई भी चीज सीखने की लगन है और कोई भी चेंजेस होता है तो हम उस चेंजेस को अडॉप्ट करते हैं, तब हम इस बिजनेस में जरूर सक्सेस होंगे। जैसे कि अभी कोविड पीरियड में हम लोगों ने देखा कि हम कहीं जा नहीं सकते हैं, कहीं लोगों से मीटिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे से मिलने से ही लोग डरते हैं। तो उस पीरियड में हम लोगों ने जूम प्लेटफॉर्म अप्लाई किया और भी डिजिटल प्लेटफॉर्म अप्लाई किया, जिसमें कि क्या कहते हैं, हम अपने बातों को दूसरों तक हम पहुंचा सकें और हम न्यू लोगों से भी बात कर सकें। तो उस चीज़ को हम लोगों ने अडॉप्ट किया, इसलिए इस बिजनेस को हम सक्सेस कर सकते हैं। तो हमें सीखने की चाहत होनी चाहिए और हमें अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए जो भी चेंजेस होता है उसको अडॉप्ट करना चाहिए, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और लास्ट होता है दोस्तों, यू आर रेडी टू वर्क हार्ड फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ और फ्यू ईयर्स। तो दोस्तों, हम जब इस न्यू सिस्टम में जुड़ रहे हैं या जुड़े हुए हैं, तो हमें इसमें तुरंत हमें सक्सेस नहीं मिलेगा। तो हमको फ्यू मंथ्स, कुछ महीने, कुछ साल भी हो सकता है,
उतना आपको हार्ड वर्क करना है, क्योंकि अभी इस स्टार्टिंग के टाइम पे किया हुआ हार्ड वर्क आपको आगे के समय में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है दोस्तों। और एक पॉइंट मैं और ऐड करना चाहूँगा दोस्तों, लास्ट टॉपिक में, हार्ड वर्क करते करते आप कभी भी आपके माइंड में ना आए कि क्विट कर दें। नेवर क्विट ही सक्सेस का फार्मूला है। आप इसमें टाइम दें और क्या कहते हैं, सिस्टम को समझें और सिस्टम के साथ चलें। और अगर आप 2 to 5 ईयर अगर आप इस सिस्टम को फुल कमिटमेंट के साथ देते हैं तो सक्सेस जरूर आपके कदम चूमेगी दोस्तों। तो आई विश यू well to next the network marketing millionaire to create many more millionaires in your team। तो दोस्तों मैं आप सभी लोगों को यही विश करता हूँ कि आप सभी लोग नेटवर्क मार्केटिंग के मिलियनियर बने और अपनी टीम में बहुत ज़्यादा मिलियनियर क्रिएट करें। तो थैंक यू दोस्तों, मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। सो थैंक यू फ्रेंड्स। और मैं चाहता हूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि यही वो है जिससे आप हमारा आपका इंटरेक्शन बना रहता है, हमें आप तक ऐसे ऐसे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वंस अगेन।